कि वो कैसे हैं और हमारी लड़कियों की परफॉर्मेंस को कैसे देख रहे हैं। 3-0 इन ODI एंड अभी तक हमें 0 जो है ना वो नज़र आ रहा है यहाँ पर T20 के अंदर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम आयशा मुज़म्मिल, गुड टू सी यू। Good to hear from you as well. We can see you, you cannot see us. पहली बात तो ये आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले तो लड़कियों की परफॉर्मेंस के ऊपर थोड़ा कमेंट कीजिएगा, क्योंकि लड़कियों की परफॉर्मेंस समटाइम्स हम होता है कि उनके साथ ज्यादती भी कर जाते हैं कि इतनी कवरेज उनको नहीं मिलती है, इतनी ज़्यादा उनके बारे में बात नहीं की जाती है, बट दे आर परफॉर्मिंग रियली वेल, स्पेशली इस टूर के अंदर अगर हम देखें तो। जब आयशा आपने और मुज़म्मिल ने जिस वो कहते हैं एहतमाम के साथ ये विमेन क्रिकेट वाला तस्करा किया ना, तो फिर चले मैं थोड़ा सा मुलायम हो जाता हूँ। आपकी ऑब्वियसली विमेन क्रिकेट है ना, वो अगेंस्ट मैनी ऑड्स क्रिकेट खेल रही है ना। उनका कोई फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर है ना, उनकी कोई विमेन T20 में लीग है। फिर हमारे कल्चरल इम्पैक्ट्स होते हैं, तो उसके बावजूद अगर ये बच्चियाँ क्रिकेट खेलती हैं तो सलाम है इनको। एंड आई होप कि अब इनको भी मेन स्ट्रीम जो है इनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाए। वाई नॉट कि अगर इनको आप स्ट्रक्चर देंगे और इनको स्टाफ इनके पास होगा, एक ऑपरेशनल सिस्टम होगा, तो ये और मज़ीद बेहतर हो के आगे। जहाँ तक ये जिम्बाब्वे की सीरीज़ का ताल्लुक है, देखें जीतना तो घर में बाहर बरामदे में भी आप जीत जाएं तो आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन जिम्बाब्वे एक तो बहुत ही लोएस्ट रैंक की टीम है विमेन की, और अभी वो इवॉल्व हो रही है। उनकी 3 या 4 प्लेयर्स हैं जो कि क्रिकेट खेलती हैं, बाकी जो हैं वो भी एकेडमी की लड़कियां हैं जो वो लेके आए हुए हैं। डॉक्टर साहब आप मुलायम नहीं हो रहे, आपने बात का आगाज़ किया था मैं मुलायम हो जाता हूँ, आप मुलायम नहीं हो रहे। कंटिन्यू प्लीज़। ठीक है, तो उनके मतलब उनके अगेंस्ट जीतना, अपनी लोअर टीम से जीतना जो है, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू। उनको बहुत हेल्प मिलेगी, यानी कि वो टूर कर रहे हैं, सो उस लिहाज से अच्छी बात हो गई। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कर रही हैं लड़कियां, ठीक है, लेकिन कहाँ किसके अगेंस्ट दैट मैटर्स, क्योंकि लास्ट ईयर आपने भी ये हमाकत जो है ये मेल क्रिकेट में भी की थी, और आप कोई 34 या 31 T20 इंटरनेशनल खेले थे, जिनमें से बुरी या वीक टीम को हरा देना वीक टीम से हार जाने से बेहतर नहीं है। नहीं, आई टोटली एग्री, लेकिन जिम्बाब्वे का तो वो बिल्कुल हाल है कि वीक टीम भी नहीं है, अभी इवॉल्विंग टीम है। उसमें तो अभी बेचारी लड़कियां जो हैं वो बिल्कुल मेन स्ट्रीम क्रिकेट की तरफ आ रही हैं। सो आई टोटली एग्री, जीत गए हैं, जीत होती है। मैंने पहले कहा कि बरामदे में भी जीत जाए तो सेलिब्रेट करना चाहिए, सो व्हाई नॉट। लेकिन हमारी कुछ दूसरी तरफ हमारी मेंस टीम है वो बांग्लादेश से जिस तरह से अब हार गए हैं, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? ये पहला टेस्ट जो हमारे हैं। अच्छा, एक शेर होता था, कुछ शहर दी लोग भी जालम से सनो मरंदा शौक पूछी। हमारी जो क्रिकेट टीम और क्रिकेट मैनेजमेंट जिस तरह क्रिकेट रन हो रही है ना, ठीक है ना, तो वो है कि असी ही जालिम में कहते सानू ही मरंदा शौक भी है। मतलब इट्स अ केस ऑफ टोटल सेल्फ इन्फ्लिक्शन एंड क्योस। आप ने सीरीज कैजुअल की, आप 3 या 4 दिन थे बीच में, आपने T20 से यू एक्सपेक्टेड कि कुछ लड़के कन्वर्ट कर लेंगे जाके, 1। सेकेंडली कुछ इनअप्रोप्रिएट सिलेक्शन जरूर नजर आई, आई विल यूज अ माइल्डर वर्ड। इवन खुरम शहजाद ने खिलाया जो कि आपका मेन फ्रंट लाइन बॉलर बनता है रेड बॉल क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में। आप वो बॉलर लेके नहीं गए जो हाई ऑन एंड्योरेंस और लंबे स्पेल्स कर सकते हैं, जो कि दे कुड हैव मेड एन इम्पैक्ट। टेस्ट क्रिकेट आजकल आप एक्सप्रेस फास्ट बॉलर के बगैर जीत नहीं सकेंगे। इतना दिल हिला देने वाला है, एक मैंने स्टैट देखा, मैं मैच देख रहा था, तो वहाँ पे आया शाहीन शाह अफरीदी की एक गेंद की स्पीड 92 km/h। So that was like disheartening कि आपका स्पेयर हेड जो है वो 92 किलोमीटर, शायद अफरीदी या तौसीफ अहमद स्पिनर्स थे वो 95-96 पे गेंद कर देते थे। सो दैट यू हैव टू सी कि आप इल्यूजन्स में नहीं रह सकते हैं। आपकी हकीकत जो है वो ये है कि बांग्लादेश ने 3 टेस्ट जीते हैं आपसे सक्सेसिव, और जिम्बाब्वे के बाद आप दूसरी टीम बने हैं। हमारे पास अभी जो हम टीम लेकर गए हैं उसके अंदर स्पेशलिस्ट मौजूद हैं, ख़ास तौर पर हमने देखिए मैनेजमेंट के अंदर भी कुछ तब्दीली की थी। सरफराज जो है वो हेड कोच के तौर पर यहाँ पर गए, उनकी परफॉर्मेंस को भी मेरे ख्याल से थोड़ा रिव्यू हमें करना चाहिए। एब्सोल्युटली आयशा, एब्सोल्युटली। मुझे अब ये बताएं कि असद शफीक हैज प्लेड 77 टेस्ट मैचेस, आपने उनको मेन सिलेक्टर रखा हुआ है, चेयरमैन ऑफ वुमेन सिलेक्शन कमेटी रखा हुआ है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर हनीफ मोहम्मद कराची जो आपका है उसके वो डायरेक्टर है, और अब वो बैटिंग कोच हैं।
कहाँ पे उन्होंने कोचिंग की, व्हाट वाज द सैंपल साइज, व्हाट इज हिज एक्सपीरियंस अबाउट कोचिंग, क्योंकि आपने माइंडसेट चेंज करना होता है। यू कांट थिंक लाइक अ प्लेयर। अभी तक ये उस हॉल से वापस नहीं आए। सरफराज अहमद 56 में 57 टेस्ट मैचेस या 54। अच्छा, और डॉक्टर साहब नाहिद राणा के बारे में थोड़ी सी बात करें। चले अपनों पे तो क्रिटिक हो गई, जो अच्छी परफॉर्मेंस आपको नजर आए इस तरह की, जो टोल टेकिंग परफॉर्मेंस ओपोनेंट्स की भी हो, थोड़ा सा उस पर रोशनी डाल लेनी चाहिए। नाहिद राणा की परफॉर्मेंस अच्छी है या हमारी परफॉर्मेंस बुरी है, जरा इस बात में आ जाते हैं। ओके, आपको देखें बांग्लादेश, जो मुझे दिक्कत हुई है ना, हार जीत होती है, बेशक टेस्ट मैच हार जाए, दैट्स नॉट एन इशू, लेकिन यार अनफॉर्चुनेटली मुजम्मिल जो नजर आया कि विकेट कीपिंग अब हमें उनसे सीखनी पड़ेगी, फास्ट बॉलिंग हमें उनसे सीखनी पड़ेगी, स्पिन डिपार्टमेंट हमें उनसे सीखना पड़ेगा। ये तो आपके दो बच्चे जो डेब्यूटेंट थे, अब्दुल्ला फजल और एजान अवैस, कुड यू इमेजिन कि 44.43% ऑफ द टोटल रन स्कोर बाय पाकिस्तान दो बच्चों ने किए हैं। तो ये जो आप एक ग्रुप है, जो एक आपके सीनियर्स हैं, सीजन परफॉर्मर जो परफॉर्म नहीं कर रहे। अब अगर आप देखें बांग्लादेश को, उन्होंने एक प्रोसेस के तहत फास्ट बॉलिंग में इन्वेस्ट किया है। जब पाकिस्तान आए 2-0 जीते, खालिद महमूद था। ये नाहिद राणा इज एक्सप्रेस क्विक, ही कैन बॉल एट 145 148। कल उसने भगाया है, उसने तेज गेंद किए हैं और छोटी सी मूवमेंट थी उसकी जो है ऑफ द पिच, और मूवमेंट आपके लिए हमेशा प्रॉब्लम होता है। सो आई पर्सनली फील कि बांग्लादेश हैज प्रोग्रेस्ड एंड आवर क्रिकेट हैज रेग्रेस्ड। ये नहीं है कि बांग्लादेश अच्छा नहीं खेला, बांग्लादेश बहुत अच्छा खेला। डिलेड डिसीजन था उनका डिक्लेरेशन का, टारगेट उन्होंने अच्छा दिया, दे एग्जैक्टली न्यू कि उन्होंने क्या करना है। एंड आई पर्सनली फील कि इट्स हार्टनिंग टू सी फास्ट बॉलर्स लाइक नाहिद राणा, क्विक, शार्प, एक्यूरेट, और क्या कल उसने रिदम में बॉलिंग की है। यही सिचुएशन होती है क्रिकेट लवर्स की। वो कोई भी क्रिकेटर अच्छा परफॉर्म करे, उसको अप्रिशिएट करते हैं, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट यू डॉक्टर साहब। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए।